हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों आगे आने वाले समय में हमें नई ट्रैफिक लाइट देखने को मिल सकती है और एक छोटी सी ट्रिक जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ साथ क्या आपको पता है कि कैसे ये 100 का नोट हर एक भारतीय को बर्बाद कर रहा है। तो गाइस, आज की वीडियो एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी अब उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तड़प रही है जिस स्कूल के प्रिंसिपल ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ जी हैं। मतलब बोले तो उनको भी अपने स्टेट का नाम बदलवाना है। असल में बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन ममता बनर्जी पिछले काफी लंबे समय से सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील कर रही है कि उनकी स्टेट के नाम को वेस्ट बंगाल से बदलकर बांग्ला कर दिया जाए। और इसके पीछे का रीजन क्या है, ये चीज भी उन्होंने बखूबी दुनिया को बताया है। तो चलिए सबसे पहले इसके रीजन को सुनते हैं। आप जितने भी लोगों को ये समझ में नहीं आया है, चलिए मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ। असल में दीदी का कुछ ऐसा कहना है कि क्योंकि वेस्ट बंगाल अल्फाबेटिकली इंडिया का सबसे लास्ट स्टेट होता है, तो किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जब अल्फाबेटिकली हर एक स्टेट से उसके सीएम की बात सुनी जाती है तो वेस्ट बंगाल सबसे लास्ट में आता है, जिसके चलते हुए लास्ट तक आते आते सब लोग इतना ज्यादा थक जाते हैं कि वो दीदी की बातों को ना ही कभी भी सीरियसली सुनते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते हुए वो पिछले काफी लंबे समय से इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनके स्टेट के नाम को वेस्ट बंगाल से बदलकर बांग्ला कर दिया जाए। लेकिन पॉइंट तो तब भी खड़ा होता है कि क्या इसको करने के बाद दीदी की बातों को कोई सीरियसली तब भी सुनेगा? लो जी लो। अरे मेरा मतलब ये है कि अगर स्टेट का नाम बदल भी दिया जाएगा तब भी कोई ना कोई स्टेट तो सबसे लास्ट में रहेगा ही ना, मतलब कोई सेंस पाएंगे। गाइस, क्या आपको पता है कि पिछले एक साल में अगर भारत के अंदर किसी स्टेट में रोड एक्सीडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में हुए हैं तो वो है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि इन एक्सीडेंट्स के पीछे का रीजन खराब सड़कें या फिर ड्राइविंग नहीं, बल्कि मस्त चौड़ी चौड़ी और हाई बिल्ड क्वालिटी की सड़कें हैं। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े रईसजादे या तो मुंबई बेस्ड हैं या फिर दिल्ली, लेकिन इन दोनों ही स्टेट्स के साथ सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यह है गाइस कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है जितनी ज्यादा तो भाड़े के पैसे लेकर नेताओं की रैली में नहीं होती, जिसके चलते हुए जब ये रईसजादे विदेशों से करोड़ों करोड़ों रुपए की सुपरकार्स को मंगवाते हैं तो उसको स्पेशली चलाने के लिए अरुणाचल प्रदेश ले जाते हैं, क्योंकि इस प्रदेश की सीमा मिलती है वन एंड दी ओनली चमगादड़ हंटर कंट्री चाइना से, जिसके चलते हुए यहाँ की सड़कों को काफी ज्यादा चौड़ा और हाई बिल्ड क्वालिटी का बनाया जाता है, जिसको की पूरा वसूलने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े रईसजादे इसी एरिया में आकर अपनी सुपरकार से गेड़ियां मारते हैं। और कहीं ना कहीं यही वो सबसे बड़ा कारण भी बनता है जिसके चलते में बेहद ही कम आबादी होने के बावजूद भी इस स्टेट में रोड एक्सीडेंट के केसेस डे बाय डे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। गाइस, शोएब भाई की तीसरी मिस और हवा में उड़ती जेलीफिश, ये दो ऐसी सनसनी है जिसे पूरी दुनिया एक झटके में डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रही। अब गाइस देखो, शोएब भाई के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये इंसान तो थम ही नहीं रहा है, लेकिन हाँ, उड़ती हुई जेलीफिश उसको डिकोड हम जरूर करेंगे। असल में गाइस, आज से कुछ समय पहले ये वीडियो क्लिप अचानक से यूएसए में लीक हो गई, जिसमें आप भी बेहद साफ तौर से एक अजीब सी जेलीफिश जैसी शेप को हवा में उड़ता हुआ देख सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये जेलीफिश जैसी चीज कहीं और नहीं बल्कि यूएसए के ही एक मिलिट्री बेस पेंटागन के ऊपर उड़ती हुई कैप्चर की गई है, जिसके बाद इस वीडियो क्लिप की हर एक एंगल से इतनी जांच की गई जितनी तो पाकिस्तानी इसकी विदेशी एयरपोर्ट पर नहीं की जाती। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इतनी जांच करने के बावजूद भी कोई भी ये नहीं पता लगा पाया है कि एग्जैक्टली आखिर ये चीज थी क्या, और कहीं ना कहीं यही चीज इस इंसिडेंट और इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। गाइस, घर में कान खाती हुई बीवी और टीवी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो इतना ज्यादा इरिटेट करती है कि एक बार को तो मन करता है कि इन दोनों ही घर से बाहर उठाकर फेंक दिया जाए। अब देखो गाइस, बीवी का तो हम कुछ कर नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, फालतू की अब्बा फैला कौन रहा है, लेकिन हाँ, टीवियों की मस्त जुगाड़ जापानीज ने जरूर निकाल रखी है। भाई धीरा मारा का लगती है। असल में गाइस, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन जापान एक ऐसी कंट्री है जहां पर टीवी नाम की चीज लगभग ना के बराबर ही बिकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जापान के घरों में आपको टीवी बहुत ही मुश्किल से कहीं भी देखने को कभी भी मिलेगा। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि फिर आखिर जापानीज टीवी से इतना डरते ही क्यों हैं? असल में गाइस, जापानीज डॉक्टर्स और लोगों का ये मानना है कि क्योंकि टीवी के अंदर से 20,000 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट होता रहता है तो ये ब्रेन के हमारे इनर लोब पर इफेक्ट करता है, और अगर एक इंसान महज 1 घंटा ही टीवी देखता है तो उसके दिमाग पर इसका ऐसा असर पड़ता है जिसकी वजह से उसका दिमाग काफी ज्यादा कम क्रिएटिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि भले ही जापान में ना ही ज्यादा टीवी को खरीदा जाता हो और ना ही ज्यादा टीवी को देखा जाता हो, लेकिन फिर भी जापान की टीवी इंडस्ट्री काफी ज्यादा बड़ी है, जो कि स्पेशली एशियन कंट्री के लिए एक से एक बेहतरीन टीवी शोज को बनाकर तैयार करती है। वाह, खुद के दिमाग को बचा रहे हो और हमारे सड़ा रहे हो। हालांकि अब बात अगर हमारे देश भारत की जाए तो हमारे देश के भी बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर्स आपको यही सलाह देते हैं कि हमें टीवी लगभग ना के बराबर ही देखना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके भी इंडिया में टीवी व्यूअरशिप बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, जो हर साल बढ़ती हुई भी चली जा रही है।
गाइस, किसी भी छपरी इन्फ्लुएंसर के द्वारा वीडियो में दी गई गंदी गाली और घर के बाहर कूड़े की वजह से बंद हुई नाली, ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी मैच्योर इंसान को कभी भी पसंद आ ही नहीं सकती। अब देखो गाइस, गालियों का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि गालियां तो बड़े बड़े सुपरस्टार्स टीवी पर आकर लाइव भी दे जाते हैं, लेकिन हाँ, गंदी नालियों की व्यवस्था आपका आकाश भाई जरूर बैठा कर रहेगा। नहीं मतलब मैं झाड़ू और छपके के साथ आपके घर नहीं आ रहा हूं, मैं बस आपको जुगाड़ बता रहा हूं। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन प्ले स्टोर पर स्वच्छता MOHUA नाम की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ऑफिशियल ऐप भी मौजूद है, जिसको इंस्टॉल करने के बाद अगर आप अपने घर के बाहर के कूड़े की फोटो और डिटेल्स को सबमिट कर देते हैं तो उस एरिया के सफाई विभाग वाले एम्प्लॉय को ना चाहते हुए भी उस एरिया की सफाई करनी होगी। ऐसा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, इसको यूज करने वाले व्यूअर्स के रिव्यू में नहीं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब तक वो इस एरिया की सफाई करके उसकी फोटो को क्लिक करके हायर अथॉरिटीज को अपलोड नहीं करते हैं, तब तक उनकी नौकरी डाउनलोड नहीं हो पाएगी। I mean, बात उनकी नौकरी तक पहुंच जाएगी। तो गाइस, अगर आप भी अपने घर के बाहर की गंदी नालियों या रुकी हुई नालियों से परेशान हो चुके हैं तो आप भी इस ऑफिशियल ऐप का इस्तेमाल एक बार जरूर कीजिएगा। गाइस, अगर आपको भी कम समय में ज्यादा सक्सेसफुल बनना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है तो बस आपको आपके खानदान का मस्त फूफा बनना है, मतलब कतई मुंह फुलाकर एक जगह कोने में चुपचाप बैठ जाना है। असल में गाइस, हैंस बर्गर साल 1920 में सबसे पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि जब हम अलग अलग काम पूरा ही दिन कर रहे होते हैं तो उसी हिसाब से हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिक वोल्टेज भी चेंज होते रहते हैं। जिसके बाद एक प्रॉपर चार्ट को तैयार किया गया जिसमें आप भी बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो आपका ब्रेन डेल्टा वेव्स को प्रोड्यूस करता है, जबकि आप चेयर पर बैठे हुए होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं तो आपका ब्रेन अल्फा और बीटा वेव्स को प्रोड्यूस करता है, जबकि जब आप बहुत ज्यादा इंटेंस काम कर रहे होते हैं तो आपका यही ब्रेन गामा वेव्स को प्रोड्यूस करने लगता है। लेकिन इसी के ही बीच आपका ब्रेन दिन में सिर्फ 2 बार 5-5 मिनट के लिए थीटा वेव्स को भी जनरेट करता है, और ये वही समय होता है जब आप या तो सोकर जस्ट उठे हुए होते हैं या फिर सोने वाले होते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब आपका ब्रेन ये थीटा वेव्स को जनरेट कर रहा होता है तब अगर आप जो भी सोचते हैं या फिर अपने ब्रेन से जो भी बोल रहे होते हैं वो सीधा का सीधा हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन तक पहुंच जाता है और हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन उस चीज को रियलिटी में बदलने लगता है, ऐसा हैंस बर्गर का कहना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जब भी आप सुबह सोकर उठे तो सबसे पहले अपने फोन को दूर करने के साथ साथ 5 मिनट खुद से ही अच्छी और पॉजिटिव बातें करें, और अगर आप इस काम को लगातार 90 दिनों तक लगातार करते हुए चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं यही चीज आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे हैंस बर्गर भैया भी अपनी जिंदगी में कुछ खास ज्यादा उखाड़ ना पाए थे। गाइस, नॉर्मली जब भी हम किसी फूड को ऐप के थ्रू ऑर्डर करते हैं तो यूजली वो हमारे घर तक 38 मिनट के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन वही बात अगर जापान की जाए तो ये 38 मिनट 38 साल बन जाते हैं, मतलब कुछ ज्यादा लंबा समय ना हो गया ये। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन प्रेजेंट डेट में जापान में कोबी मीट बहुत बड़े स्केल पर कंज्यूम किया जाता है, जिसके चलते हुए ये डिश अब वहां पर इतनी ज्यादा शॉर्ट हो चुकी है कि अगर आप आज की डेट में इस डिश को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ये आपके घर पर 38 साल के बाद डिलीवर की जाएगी। अबे तो ऑर्डर करनी क्यों है? हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट भी तब जाकर खड़ी हुई है जब जापानीज गवर्नमेंट इस स्पेशल मीट को अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि इससे पहले यही वेटिंग लिस्ट 70 साल के आसपास थी। और कहीं ना कहीं यही चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि अब जापानीज को थोड़ा सा आराम करना चाहिए। भैया जिंदा दिमाग चल गया इनका, 38 साल वेट कौन करता है? ये चल क्या रहा है? गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश के आधे से ज्यादा 90 बाइक चलाते समय हेलमेट सिर्फ इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनके रेशमी बाल खराब हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि जब एक्सीडेंट होता है और खोपड़ी तरबूज सी फट जाती है तो बाल तो छोड़िए उनकी चाल भी पलट जाती है। लेकिन वही बात भारत के अगर एक सरकारी ऑफिस की जाए तो आप भी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन उस ऑफिस के लोग सड़क पर तो छोड़िए भैया ऑफिस के अंदर बैठकर भी हेलमेट लगाकर ही काम करते हैं। मतलब ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की प्रोटेक्शन हो गई। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं सदैव उच्च कोटि का कांड करके सुर्खियों में बने रहने वाले प्रदेश बिहार की, जहां के कैमूर जिले में मौजूद एक सरकारी पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज हर वक्त ही कुछ इस तरीके से हेलमेट लगाकर ही काम करते हैं। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि इस सरकारी ऑफिस की छत काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, जिसके चलते हुए अब ये बहुत बड़े स्केल पर झड़ रही है। लेकिन क्योंकि सरकार पिछले काफी लंबे समय से इस चीज के ऊपर ध्यान दे ही नहीं रही है तो यहाँ के एम्प्लॉइज ने अपने सर को तरबूज से खुलने से बचाने के लिए ये मस्त सी देसी जुगाड़ निकाली है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर यहाँ पर कोई भी इंसान काम कराने आता है तब भी उसको ऑफिस के अंदर सिर्फ हेलमेट पहनकर ही एंट्री दी जाती है। मतलब केवल सर बचाकर स्टीफन हॉकिंस बनना है क्या भैया? और भी बॉडी पार्ट होते हैं शरीर में, उनकी तो कुछ इज्जत है। लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक है। कैसे बैठना, जरा खड़े होइए एक बार।
गाइस, जहां एक तरफ इंडिया में आपको ब्रिजेस के नीचे बच्चों को दी गई सीख और मेट्रो सिटीज में पान की पीक भर भर के देखने को मिलती है, तो वही बात अगर यूएसए की जाए तो कहानी थोड़ी सी नुकीली है। असल में गाइस, यूएसए की गवर्नमेंट अपने हर एक ब्रिज के नीचे कुछ और नहीं बल्कि कुछ इस तरीके के नुकीले स्पाइक्स को ही इंस्टॉल करती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको वहां पर जितनी भी रेस्ट करने के लिए बेंचेस नजर आएंगी उसमें भी आपको मेटल की जगह जगह पर कुछ इस तरीके के आर्म रेस्ट लगे हुए नजर आएंगे, जिनका तो कोई पॉइंट बनता भी नहीं है। तो फिर आगे सवाल तो ये जरूर खड़ा होता है कि आखिर फिर यूएसए गवर्नमेंट इस काम को करती ही क्यों है। असल में गाइस, रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएसए में बेघर लोगों की क्वांटिटी हर दिन बढ़ती हुई चली जा रही है, जिसके चलते हुए ये लोग अक्सर इन बेंचेस पर सोने के साथ साथ ब्रिज के नीचे अपना डेरा डाल लेते हैं, और ये वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए ये लोग यहाँ पर अपना डेरा ना डाल पाए और ज्यादा गंदगी को ना फैला पाए। इसलिए यूएसए गवर्नमेंट जानबूझकर हर उस जगह पर जहां पर कोई भी इंसान लेटकर रेस्ट कर सकता है उसके नीचे कुछ इस तरीके के कीलदार स्पाइक्स को लगा देती है, जो चीज ऑनेस्टली मानवता के लिहाज से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और यही चीज हमें ये रियलाइज भी कराती है कि गाइस, गरीब होना ना सबसे बड़ा अभिशाप है। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है कि आपको बताया गया अभी हाल ही में हांगकांग को पीछे करते हुए भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन चुका है, जिसका की एक्सचेंज लगभग $4.33 ट्रिलियन के आसपास है। आखिर कैसे ये 100 रुपए का नोट हर एक भारतीय को बर्बाद कर रहा है? असल में गाइस, आप भी डेली बेसिस पर चीजों को खरीदने के लिए या फिर ट्रांजैक्शन करने के लिए भी इस 100 रुपए के नोट का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे यही 100 रुपए का नोट आपको बहुत बड़े स्केल पर बर्बाद कर रहा है? असल में गाइस, जब भी किसी भी कंट्री के अंदर कुछ गलत लोग फेक करेंसी को बनाते हैं या फिर पैरेलल गवर्नमेंट किसी भी देश की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए फर्जी नोट को बनाकर उस कंट्री में एक्सपोर्ट करती है, तो उन दोनों ही सिचुएशन में हमेशा ज्यादा वैल्यू वाले नोटों को फर्जी बनाया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी बॉडी को इंडिया के लिए फर्जी नोट बनाने हैं और उस पर दो ऑप्शन हो कि उसको 500 रुपए का नोट बनाना है या फिर 2000 रुपए का नोट, तो वो गवर्नमेंट या फिर वो बॉडी हमेशा ही 2000 रुपए का नोट बनाएगी। हाँ, मुझे मालूम है 2000 का नोट बंद हो गया है, लेकिन सिर्फ ये एग्जांपल के लिए था, क्योंकि इन तरीके के नोट्स को बनाने में खर्चा लगभग बराबर ही आता है। लेकिन क्योंकि 2000 रुपए के नोट की वैल्यू अपने आप में काफी ज्यादा होती है, तो ये देश की इकोनॉमी को ज्यादा बड़े स्केल पर तोड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब ये सिनेरियो पूरा ही उल्टा हो चुका है और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन इंडिया में आज की डेट में बड़े वैल्यू वाले नोटों से कहीं ज्यादा तो छोटी वैल्यू वाले नोट फर्जी छापे जा रहे हैं, और ये चीज कितने बड़े स्केल पर हो रही है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 और 2023 के अंदर भारत के अंदर 78,699 100 रुपए के नकली नोट पाए गए थे, जबकि सिर्फ 27,000 के आसपास ही 200 के नकली नोट मिले थे। तो वहीं अब बात अगर 500 के नोट की जाए तो ये आंकड़ा तो काफी ज्यादा कम था। तो फिर आखिर अब ये चीज पूरी तरीके से उल्टी क्यों हुई है, चलिए वो भी समझते हैं। असल में गाइस, नॉर्मली जब भी आपके हाथों में 500 का या फिर 2000 का नोट आता है तो आप उसको अपनी पॉकेट में रखने से पहले उसे अच्छे तरीके से चेक करते हैं। लेकिन वही बात अगर 10 रुपए की, 20 रुपए की या फिर 100 रुपए की नोट की जाए तो आप उस पर कभी भी ज्यादा ध्यान देते ही नहीं है। और कहीं ना कहीं यही चीज अब इन तरीके के गलत लोगों को छोटे वैल्यू वाले नोट जाली बनाने के लिए इंस्पायर कर रही है। और ये पूरा का पूरा माजरा मैं भी आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ इस नोट की वजह से लेकर आया हूं, जो एक शख्स ने मुझे दिया था, और ये पूरे ही तरीके से फर्जी है। और सरप्राइजिंगली अगर आप इन तरीके के नोट्स को गौर से देखेंगे तो एक झटके में आप ये कभी पता लगा ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में ये नोट असली है या फिर नकली। और इसलिए ये चीज और ज्यादा लोगों को अवेयर करने वाली बन जाती है कि वो अपने अब वॉलेट और घर में मौजूद छोटी वैल्यू वाले नोटों को भी एक बार ढंग से चेक करें। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, एक नोट को कैसे चेक करना है इसके ऑफिशियल आर्टिकल तो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, लेकिन जब भी आप मार्केट में जाएं और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करें तो चाहे 10 का नोट हो, 20 का हो, 50 का या 100 का, आप सभी नोट्स को ढंग से चेक करने के बाद ही अपनी पॉकेट के अंदर घुसेड़ें। आखिर क्यों? आगे आने वाले समय में हमें एक नई ट्रैफिक लाइट देखने को मिल सकती है। असल में गाइस, बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो प्रेजेंट डेट में ट्रैफिक लाइट के अंदर आपको 3 कलर की लाइट देखने को मिलती है, बेसिकली रेड, येलो एंड ग्रीन। और उन तीनों का ही क्या काम होता है ये ऑलरेडी आप जानते हैं। लेकिन वही बात अब अगर फ्यूचर की जाए तो आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन आगे आने वाले समय में आपको अपने ही देश में एक व्हाइट कलर की भी ट्रैफिक लाइट देखने को मिल सकती है। अब आखिर क्या है सफेदी की चमकार इस व्हाइट की पूरी कहानी, चलिए इसे भी डिकोड करते हैं। असल में गाइस, डे बाय डे जैसे जैसे हम हाईटेक होते हुए चले जा रहे हैं, हमारे सामने नई नई चुनौतियां भी आने लगी हैं। और इन्हीं चुनौतियों को टैकल करने के लिए हमें कुछ ऐसे रिजिड रूल्स में भी बदलाव करने जरूरी हैं जो कि पहले से नहीं है। और उन्हीं बदलाव में से एक बदलाव है व्हाइट कलर की ट्रैफिक लाइट का। असल में गाइस, सबसे पहली बार साल 2019 में जर्मनी ने अपने कुछ सिटीज के अंदर इन तरीके की ट्रैफिक लाइट्स को इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली इन लाइट्स को तब जलाया जाता है जब दो सर्कल के बीच किसी एम्बुलेंस या फिर इमरजेंसी व्हीकल या फिर किसी नेता के व्हीकल को पास कराना होता है। अब नॉर्मली इंडिया के अंदर आप चाहे कितनी ही बड़ी
सिटी में क्यों ना रहते हो, जब भी किसी भी वीवीआईपी नेता या फिर किसी वीवीआईपी पर्सन को क्रॉस कराया जाता है तो कुछ समय के लिए एक रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो वहीं अब बात अगर छोटी सिटीज की जाए तो यहाँ पर तो सिचुएशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि इसके बाद जब रोड खोली जाती है तो घंटों घंटों लोगों को जाम में खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर इन तरीके की व्हाइट लाइट्स को किसी भी सिटी में लगा दिया जाए तो वहां पर ये सिचुएशन पूरे ही तरीके से खत्म हो जाती है। असल में गाइस इन लाइट्स के भी बेसिक से रूल होते हैं, जिसके चलते हुए अगर ये लाइट्स किसी भी सर्कल या फिर चौराहे पर जल रही होती है तो आपको अगले सर्कल या फिर चौराहे तक रोड की एक इमरजेंसी लेन को खाली करके चलना पड़ेगा। साथ ही साथ उन दोनों ही सर्कल्स के बीच आप अपने व्हीकल को सड़क पर कहीं पर भी नहीं रोक सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपकी कार सेल्फ ड्राइविंग है तो आपको उस मोड को बंद करके अपनी कार को मैन्युअली ड्राइव करना होगा। और अगर आप इन सारे ही नियमों को नहीं मानते हैं तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर तगड़े चालान को काट दिया जाएगा। अब गाइस होता इससे कुछ ऐसा है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर किसी भी एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड को हमें क्रॉस कराना होता है तो इन तरीके की ट्रैफिक लाइट से वो प्रॉब्लम पूरे ही तरीके से सॉल्व हो जाती है। साथ ही साथ क्योंकि गाड़ियों को भी दो सर्कल के बीच सड़क पर रुकने नहीं दिया जाता है तो ट्रैफिक जैम लगने की सिचुएशन भी पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। और ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज की मेन सिटीज में अब इन तरीके की ट्रैफिक सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और मे भी जिस स्पीड से ये चीज बढ़ती हुई चली जा रही है, नो डाउट आगे आने वाले समय में भारत के अंदर की मेट्रो सिटीज में भी आपको ये ट्रैफिक लाइट देखने को जरूर मिलेगी। वैसे इस पूरे ही सिनेरियो पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और इन्हीं तरीके के अमेजिंग से फैक्ट एंटरटेनिंग वे में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। मुझसे इंटरेक्शन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन एपिसोड्स को भी जरूर देखिएगा। मालूम है थोड़ा सा फंबल हो गया, एपिसोड्स बोलना चाहता था, एपिसोड्स हो गया। इंसानी हो यार।